छत्तीसगढ़ में हमारी बेटी हमारे मान अभियान की शुरुआत होगी। सीएम भूपेश ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अभियान के तहत महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी गुड टच और बैड टच की जानकारी देंगी। इसके अलावा यौन शोषण और साइबर क्राइम से बचने की भी टिप्स होंगे। जांच अधिकारी महिलाओं की शिकायतों का समाधान करेंगे। सीएम भूपेश ने ट्वीट कर लिखा कि हमारी बेटी हमारे मान अभियान के तहत मोबाइल हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, जिसमें मिलने वाली शिकायत पर प्राथमिकता के साथ कार्रवाई होगी। स्कूल कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलेगा। वही महिलाओं वाली जगहों पर होगी सुरक्षा के लिए स्पेशल महिला पेट्रोलिंग टीम लगाई जाएगी। भाजपाइयों की भेंट मुलाकात में जाने को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का एक बयान सामने आया। उनका कहना है कि बीजेपी भेंट मुलाकात और सीएम भूपेश बघेल से घबराई हुई है और इसलिए बीजेपी नेता कई जगहों पर भेंट मुलाकात में पहुंच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपाई शांतिपूर्वक बात रखे, सीएम सभी की समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन भाजपाई हुड़दंग करते हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के बयान पर भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अब सरकार की सच्चाई जनता के सामने आ रही है। कौशिक ने कहा कि क्या बीजेपी नेता प्रश्न नहीं पूछ सकते, विपक्ष जनता के मुद्दों को ही उठाती है। वहीं मोहन मरकाम ने भाजपाइयों को हुड़दंगी बताया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात कार्यक्रम पर सियासत शुरू हो गई है। भेंट मुलाकात में बीजेपी नेताओं के सवाल उठाने पर मंत्री शिव डहरिया ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भेंट मुलाकात से बीजेपी को तकलीफ हो रही है। वहीं बीजेपी का मुख्य एजेंडा ही लड़ाई कराना है। नरसिंहपुर में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद की श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे भी शामिल हुए। उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद को श्रद्धांजलि देकर सीएम भूपेश बघेल का संदेश पढ़ा। वहीं मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी ब्रह्मलीन शंकराचार्य को श्रद्धांजलि दी। भाजपा नेताओं के बस्तर दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने आपत्तिजनक बयान दिया था। इस बयान पर भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर कवासी लखमा उल जलूल बयान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मंत्री रविंद्र चौबे को एक पत्र लिखा। संघ ने जिन शर्तों पर हड़ताल खत्म की थी, उन शर्तों का पालन करने की मांग रखी है। वहीं कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कृषि मंत्री से कहा कि वो मुख्य सचिव को पत्र लिखे और 3 बिंदुओं की मांग पर आदेश जारी करने का आदेश दें। मौला मानपुर अंबागढ़ चौकी के एसपी ने बाइक के जरिए औंधी और मदनवाड़ा थाना क्षेत्र के गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने ग्राम पटेल, सरपंच, पंच, कोटवार समेत ग्रामीणों से मुलाकात की और गांव के हालात को जाना। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बिजली, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा के बारे में जानकारी ली। वहीं बच्चों को चॉकलेट और बिस्किट भी बांटे। रायपुर से मुंबई और हावड़ा रोज की मुख्य ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, जिसका असर एयरलाइंस कंपनियों में अब दिखाई देने लगा है। बता दें कि फेस्टिव सीजन में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। दरअसल दुर्गा पूजा के लिए काफी संख्या में छत्तीसगढ़ से लोग बंगाल जाते हैं और ऐसे में ट्रेन के कैंसिल होने से एयरलाइंस कंपनियों ने किराए में 15 से 20% की बढ़ोतरी कर दी है। ट्रेनों के लगातार रद्द होने के बीच थोड़ी राहत की खबर। दरअसल नवरात्र और डोंगरगढ़ मेले को देखते हुए रेलवे ने 8 एक्सप्रेस ट्रेनों का डोंगरगढ़ में अस्थायी ठहराव किया। इसके साथ ही 2 मेमू ट्रेनों का रायपुर तक विस्तार कर दिया गया। ये सुविधा 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक के रेल यात्रियों को दी जाएगी। रायपुर में एक बार फिर से नगर निगम के लाखों रुपए के प्रोजेक्ट की गुणवत्ता की पोल खुल गई है। शंकरनगर मेन रोड पर एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर के नीचे लगभग 65 लाख रुपए की फॉल सीलिंग और सजावट का काम कराया गया था, जिसमें से 100 से ज्यादा लाइट लगाई गई थी। लेकिन बारिश शुरू होते ही इसमें सीपेज होने लगा है और अब इसकी सारी लाइट बंद रहती है। वहीं फ्लाईओवर की लाइट बंद होने से नीचे घुप अंधेरा छा जाता है। जशपुर के डोकरा क्षेत्र में सड़कों की हालत खराब है। बारिश में कीचड़ से भरी सड़क पर चलना लोगों की मजबूरी बन गई है। कई बार कीचड़ में गाड़ियों के फंसने से जाम की स्थिति भी निर्मित होती है और इसे लेकर स्थानीय लोगों ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। बिलाई स्टील प्लांट के मेन गेट के सामने ट्रांसपोर्टर के बीच आपस में विवाद हुआ। इसके बाद एक पक्ष के ट्रांसपोर्टर देवेंद्र यादव ने लाइसेंस से रिवॉल्वर निकालकर जान से मारने की धमकी दे डाली, तो वहीं दूसरे पक्ष पर मारपीट का आरोप है। विवाद के बाद ट्रांसपोर्टर थाने पहुंचे, जहां पर पुलिस ने दोनों पक्ष की शिकायत दर्ज करवाई। वहीं जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। बिलासपुर में कालीचरण के कार्यक्रम को लेकर हंगामा हुआ है। एक भवन में हिंदू सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पर केयर टेकर ने ताले जड़ दिए। इसके बाद लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बताया जा रहा है कि आयोजन की प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई थी। बिलासपुर में कालीचरण महाराज के नाम बुलाने की शर्त पर कार्यक्रम की अनुमति दी गई। भगवा ब्रिगेड ने हिंदू सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें अब कालीचरण महाराज शामिल नहीं होंगे। बता दें कि कालीचरण महाराज ने रायपुर में महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक बयान दिया था। केशकाल के धनोरा में आचलापारा में धर्मांतरित व्यक्ति की मौत के बाद शव दफन करने को लेकर विवाद हुआ है, जहां पर धर्म परिवर्तन करवाने वाले रामसायु सिंधी को जिला अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों ने उसके शव को अपनी जमीन में दफन कर दिया। वहीं ग्रामीणों को शव दफन करने की सूचना मिलते ही गांव का माहौल गर्मा गया। सभी थाने पहुंचकर शव को निकालने की मांग कर रहे हैं। गांव के लोगों ने नियम बनाया है कि धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोगों के शव को गांव की जमीन में दफन नहीं करने दिया जाएगा, जिसे लेकर अब ग्रामीण व्यक्ति का शव निकालने की मांग कर रहे हैं। वहीं जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रदेश संयोजक और पूर्व विधायक भोजराज नाग भी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं आया।
गरियाबंद के पारा गांव में बाइक सवार 3 युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। इसके साथ ही उनके साथ मारपीट भी की गई। इस दौरान पीछे से आ रहे मरौद गांव के सरपंच सड़क पर गिर गए, जिससे उन्हें चोटें आई है। वहीं पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। भानु प्रतापपुर के कन्हार गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत खोदे गए गड्ढे में गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। दरअसल भानु प्रतापपुर विकासखंड में योजना के तहत कहीं टंकी के लिए गड्ढे खोदे गए हैं, तो कहीं आधा अधूरा ढांचा खड़ा हुआ है। वहीं कई जगहों पर पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोद कर छोड़ दिया गया है, जिसमें डूबने से बच्चों की मौत हो गई। कवर्धा के मझगांव में नहर में नहाने के लिए गए 8 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। दरअसल अनिल लहरे अपने बड़े भाई के साथ नहर में नहाने के लिए गया था, जो कि दोस्तों के साथ नहर में नहाते वक्त गहरे पानी में डूब गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। भानु प्रतापपुर में अज्ञात वाहन ने एक मानसिक रूप से कमजोर युवक को ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसा भानु प्रतापपुर से कांकेर रोड मार्ग पर रेस्ट हाउस के सामने हुआ। फिलहाल मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक की पहचान संबलपुर के रहने वाले दुर्योधन निषाद के रूप में की गई। रायपुर ऑनलाइन सट्टा केस में कई नए खुलासे हुए हैं। महादेव ऐप से सट्टेबाजी के 3 साल पूरे होने पर दुबई के फेयरमंट होटल में सक्सेस पार्टी रखी गई, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे शामिल रहे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के 70 लोग भी सट्टे की सक्सेस पार्टी में शामिल हुए थे। रायपुर पुलिस के मुताबिक उनके पास 70 लोगों के नाम की सूची पहुंच चुकी है। रायपुर पुलिस के मुताबिक आरोपी दुबई के समंदर में क्रूज में बैठकर दुनिया भर में सट्टा चलाते हैं। महादेव ऐप के जरिए सट्टे का बड़ा कारोबार चल रहा है, जिसमें भिलाई निवासी सौरभ और रवि का नाम भी सामने आया, जो कि दुबई में रहकर छत्तीसगढ़ में सट्टा खिलवाते हैं। पुलिस को सटोरियों के 35 अकाउंट की जानकारी मिली है। वहीं बैंक प्रबंधन की भूमिका संदेह के दायरे में है। भिलाई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में चल रहे ऑनलाइन सट्टे के कारोबार को ध्वस्त किया है। इस दौरान 6 थाना और चौकी क्षेत्रों के 14 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जो कि ऑनलाइन सट्टा खिलवा रहे थे। इसके साथ ही उनके पास से ऑनलाइन सट्टा खिलाने में इस्तेमाल किए जाने वाला मोबाइल समेत कंप्यूटर भी जब्त किया गया है। दुर्गोत्सव के लिए भिलाई पावर हाउस में अनोखा पंडाल बन रहा है, जो कि बनने के पहले ही शहरवासियों के बीच खासी चर्चा का विषय बन गया है। इसकी मुख्य वजह है इस पंडाल के निर्माण में नशे की सामग्रियों का उपयोग होना। दरअसल नशा मुक्ति के संदेश के साथ ये पंडाल तैयार किया जा रहा है, और ऐसे में इस पंडाल को बनाने में बियर की बोतलें सहित नशे की सामग्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अंबिकापुर जिले के वन क्षेत्रों में हाथियों का उत्पात जारी है। इसी बीच हाथियों ने एक महिला पर हमला कर दिया है, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि सरगुजा के कई इलाकों में हाथियों का दल घूम रहा है। वन अमला हाथियों की निगरानी में जुटा हुआ है। बिलासपुर में व्यवसायी ऋषभ निगम सुसाइड केस में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। 16 सितंबर को व्यवसायी ऋषभ ने जहर खा लिया था। उसके सुसाइड नोट में पार्षद, सरपंच और एक सूदखोर का नाम लिखा था। युवक ने तीनों से ब्याज पर 4 लाख रुपए लिए थे, जिसके लिए तीनों आरोपियों ने उस पर दबाव बनाया। फिलहाल तीनों ही आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। बिलासपुर के कई इलाकों में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक की बिजली गुल रही। राजकिशोर नगर में मेंटेनेंस का कार्य किया गया है, जिसके चलते आर के नगर, कल्याण बाग, शक्ति टोंक और टेलीफोन एक्सचेंज रोड में भी 4 घंटे के लिए बिजली प्रभावित रही। दुर्ग जिले में लंपी वायरस ने अब दस्तक दे दी है। जिले में 4 पशुओं की संदिग्ध मौत होने से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं गायों की मौत लंपी वायरस से होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। चारों ही पशुओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। एहतियातन सभी पशुओं को अलग रखा गया है। सरगुजा संभाग में बिजली विभाग बिल की वसूली नहीं कर पा रहा है। इसके चलते बकाया बिल कम होने की बढ़ती ही जा रही है। पर सरगुजा संभाग में बिजली विभाग को 431 करोड़ रुपए बिजली बिल वसूलना है। वहीं कई उपभोक्ताओं ने 50,000 का बिजली का बिल नहीं भरा है, जिसके बाद विभाग द्वारा उनकी बिजली काटी जा रही है। भिलाई स्टील प्लांट में हो रही चोरी को 40 किलोमीटर की बाउंड्री में कुल 580 कैमरे लगवाए जा रहे हैं, जिसमें 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वहीं मेन गेट पर कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जहां से सीआईएसएफ के अधिकारी हर गतिविधि पर नजर रख पाएंगे। सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन कैमरे बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है। कोरिया के कलेक्टर कुलदीप शर्मा एक बार फिर से टीचर की भूमिका में नजर आए। उन्होंने सोनहत में संचालित स्वामी आत्मा उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं से मुलाकात कर पढ़ाई का फीडबैक लिया। इस बीच हिंदी की कहानी नमक का दरोगा पढ़ते बच्चों से कलेक्टर ने कहानी से जुड़े सवाल पूछे। वहीं इस पर बच्चों ने भी उत्साह के साथ जवाब दिया। कोल संकट से जूझ रहे भिलाई स्टील प्लांट को बड़ी राहत मिली है। ऑस्ट्रेलियाई कोल की एक रैक भिलाई पहुंची है। वहीं एक और रैक पहुंचने की संभावना है, और ऐसे में बीएसपी के भीतर बंद हुए उत्पादन के जल्द ही सामान्य होने की उम्मीद की जा रही है। भिलाई स्टील प्लांट में रोज 5 रैक विदेशी कोयले की जरूरत होती है, लेकिन 2 हफ्तों से 2 से 3 रैक ही यहां पर कोयला पहुंच पा रहा है। रिजर्व स्टॉक में 2 दिन का कोयला बचा हुआ था, जिसके चलते प्लांट के भीतर 4 मिलों को बंद करना पड़ा है। वहीं 3 मिलों में उत्पादन काम कर चुका है। विदेशी कोयला पहुंचने से उत्पादन सामान्य होने की उम्मीद है। भिलाई स्टील प्लांट में ठेका कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक मोहनलाल दिवांगन जुरातराई का रहने वाला है, जिसकी उम्र 37 साल थी, जो कि प्लांट में जनरल शिफ्ट ड्यूटी में पहुंचा था। मृतक विनय इंडिया कंपनी का ठेका श्रमिक था। वहीं घटना के बाद पूरे एरिया को सील कर दिया गया है।
महासमुंद के अमलोर गांव में ग्रामीणों ने हाई स्कूल में ताला जड़ दिया है। ग्रामीणों का ये कहना है कि एक ही शिक्षक के भरोसे 9वीं और 10वीं के 98 बच्चों की पढ़ाई की जा रही है। स्कूल में 2 शिक्षकों की व्यवस्था के बावजूद बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही और इसके अलावा ग्रामीणों ने नए स्कूल भवन की भी मांग रखी है। बलरामपुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जहां पर अपात्र किसानों को भी पात्र पर किस्त जारी कर दी गई है। किसानों के आधार सत्यापन के दौरान इसका खुलासा हुआ, जिसमें 526 किसान अपात्र पाए गए। वहीं कृषि विभाग ने जारी किस्त रिकवर करने की बात कही है। राज्य में पुनीत सागर अभियान के अंतर्गत सफाई अभियान चलाया गया और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। एनसीसी ने त्रिवेणी तट पर नदी और राजीव लोचन मंदिर के गार्डन के आसपास सफाई की।